हेलो एवरीवन, दिस इज अरुण कुमार। वेलकम टू स्टडी यूपी बोर्ड पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बढ़िया होंगे। हमारी डेली क्लास शाम 7 बजे गूगल मीटिंग पर होती है, जिस पर आप लोग अगर जुड़ना चाहो तो आप डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। उस पर आप मैसेज सेंड कर सकते हो अपना क्लास नाम और एड्रेस के साथ। उसके बाद आपको प्रॉपर एक ग्रुप में ज्वाइन करा दिया जाएगा, उसके जिसके साथ आप लोग डेली आपको गूगल मीटिंग की लिंक मिल जाएगी और आप लोग लाइव क्लास उसके साथ गूगल मीटिंग पर जुड़ सकते हो और आप क्लासेस कर सकते हो। अदरवाइज आप लोगों को यूट्यूब पर भी ये क्लासेस डेली मिलती रहेंगी, तो आप यूट्यूब से भी अपनी कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पर क्या होता है, आप लोग अगर कमेंट करते हो तो हो सकता है रिप्लाई देने में टाइम मिल जाए, लेकिन वहाँ आप लोग अपना डायरेक्ट टू डायरेक्ट अपने वॉइस अपने क्वेश्चन जो भी डाउट रहते हैं आसानी से क्लियर करवा सकते हो। तो अगर आप लोग क्लास ज्वाइन करना चाहो तो व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर आप लोग मैसेज कीजिए अपना नाम एड्रेस के साथ और क्लास के साथ। उसके बाद आप लोग डेली शाम 7 बजे ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए फिर आज की हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों की स्क्रीन दिख रही है और वॉइस आ रही है ना? हाँ सर आ गई। देखो, इस क्लास में कुछ बच्चे 9th क्लास भी के भी हैं और 10th वाले भी हो सकता है 11th 12th का भी कोई हो। तो कुछ लोगों ने आईयूपीएससी ऑलरेडी पहले पढ़ रखी है। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक आईयूपीएससी पढ़ी नहीं है। तो मैं बेसिक से और एडवांस पढ़ाऊंगा, बेसिक टू एडवांस, जिससे क्या आप कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है पहले जो चीजें बता चुका हूँ आप लोगों को आ रही हूँ। तो आप लोग वेट कीजिए कि आप ऐसा मत हो कि सर ये तो मैंने पढ़ाया, चलो कुछ भी नहीं, सब आता है। स्टार्टिंग हम जीरो से करेंगे और हाई तक लिखे जाएंगे, यानी स्टार्टिंग बिल्कुल जीरो से करेंगे। जो आपको जिन्हें आता है उन्हें अच्छे से समझ में आ जाए, अच्छे से समझ में आ जाए, रिवीजन हो जाए। जिन्हें नहीं आता है वो भी सीख लें। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूँ जो भी मैंने कल आप लोगों को बताया था वो सभी आप लोग रिवीजन करके आए होंगे। तो जो स्टार्टिंग करते हैं, सबसे पहले हमें समझना ये है कि आईयूपीएससी होता क्या है, यानी आईयूपीएससी है क्या। तो आईयूपीएससी की जो फुल फॉर्म वो पूछी तो नहीं जाती है, लेकिन हमें याद रखना जरूरी होती है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसे हम शॉर्ट में आईयूपीएससी के नाम से जानते हैं। तो अगर बात की जाए तो यह दुनिया भर के रसायनों के नाम लिखने का एक आसान नियम बनाता है, ताकि हर जगह एक ही नाम समझा जा सके। देखो, आईयूपीएससी की जरूरत क्या होती है, तो इसका सिंपल फॉर्म एक ही चीज होती है। जैसे कि मैंने बताया, जैसे सपोज करो, अपने अपने लोग यूपी में क्या बोलते हैं? यूपी में आलू को क्या बोलते हैं? आलू बोलते हैं। ठीक, हमें पता है अपने कंट्री में 28 स्टेट्स हैं। अब जैसे एमपी वाले इसे क्या बोले? इसे लौकी बोले। ठीक, इसे राजस्थान वाले क्या बोले? राजस्थान वाले इसे मूली बोले। ठीक, पर बात की जाए उत्तराखंड यूके वाले, इसे गाजर बोले। अब सपोज करो ये हमारी किसकी बात हो रही है? अपने अपने कंट्री की बात की जा रही है। अब अपने कंट्री में एक चीज को अलग अलग नामों से जाना तो कितनी बड़ी कंफ्यूजन है। अगर कहीं अब सभी स्टेट के लोग आपस में मिल जाएं तो एक ही चीज को अलग अलग नाम से बुलाएंगे और परेशानी होगी कि हम समझ नहीं पाएंगे कि सामने वाला कह क्या रहा है। तो ऐसी सिचुएशन क्या होती है, हमें पता होता है हमारे जो साइंटिस्ट काम कर रहे होते हैं वो ऐसा तो नहीं है, वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करते हैं। यानी इंडिया के जो भी साइंटिस्ट हैं वो अमेरिका के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, अमेरिका वाले इंडिया के अदर सभी कंट्रीज के साथ मिलकर कर रहे हैं। तो जो रसायनों के नाम है, अगर यूपी वाला आलू कहे और एमपी वाला लौकी कहे, मूली कहे राजस्थान वाला, यूके वाला यानी उत्तराखंड वाला गाजर कहे, तो कहीं ना कहीं आपस में कंफ्यूजन रहेगी। तो इन्होंने क्या किया, एक आईयूपीएससी नाम रखा। आईयूपीएससी नाम का मतलब क्या है? जैसे हमने यूपी वालों ने इसे कहा आलू, तो अब पूरे ओवरऑल इंडिया वाले सभी राज्य वाले उसे क्या बोलेंगे? आलू। तो इससे क्या हो गया, एक हमारी सिंपल सी पहचान बन गई कि अब इससे जो भी नाम लेंगे तो हमें अब इसमें सरलता ये मिल गई कि हम कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, सभी लोग एक ही बोलेंगे। तो ऐसे ही दुनिया भर के रसायनों के नाम एक समान नियम बनाता है। इस नियम से क्या होता है, ताकि हर जगह जब इसी लोग कोई भी बोलेगा तो उसे उसी नाम से बोलेंगे, जिससे लोगों को क्या हो, कंफ्यूजन ना हो। तो आप लोग बताइए, समझ में आया कि यूपीएससी नाम क्यों रखा गया है और होता क्या है? क्लियर है? हाँ सर। ठीक, आगे देखो समझते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम कैसे लिखते हैं। यानी जो भी हमारे कंपाउंड यानी जो हमें यौगिक दिए जाते हैं उनके नाम हम कैसे लिखते हैं। तो इसके मुख्य रूप से तीन सरल चीजें दिखती हैं। वो भी क्या होती है, किसी भी ऑर्गेनिक का नाम तीन सरल चीजें देखकर लिया जाता है। यानी थर्ड तीन स्टेप में उसमें कंप्लीट करते हैं। जो फर्स्ट स्टेप हमारी होती है उसमें हम क्या करते हैं, कार्बन की चेन कितनी लंबी है। सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, कार्बन की चेन कितनी लंबी है, यानी टोटल कार्बन कितने जाते हैं। जैसे लिखा हो
CH3, CH2, 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 CH3, ये चीजें दी जाती हैं। अब सबसे पहले इसमें हमें क्या देखना है, कार्बन की चेन कितनी लंबी है, यानी लंबाई किससे पता चलेगी, हम कार्बन काउंट करके देखेंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, कार्बन काउंट करने हैं। कितने, 1 2 3 4 5। सबसे पहला हमारा काम क्या है, हमें कार्बन चेक करनी है। दूसरा है कौन सा बॉन्ड है, सेकंड टर्म में जो मैंने देखना है वो क्या देखना है, इसमें बॉन्ड कौन सा लगता है। तो आप लोगों को जिनको पता है उन्हें अच्छी बात, नहीं पता है तो फिर से समझ लो। टोटल जो मुख्य रूप से आईयूपीएसी चलती है, यानी केमिस्ट्री में 3 ही बॉन्ड यूज किए जाते हैं। एक फर्स्ट बॉन्ड होता है जिसे सिंगल बॉन्ड कहते हैं, एक डबल बॉन्ड होता है और एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। इस प्रकार से होते हैं ये, डबल और सिंगल। तो सबसे पहले हमें सेकंड नंबर पर हमें जो क्या क्या चेक करना होता है, बॉन्ड चेक करने होते हैं। तो जैसे यहाँ देखोगे मैंने सिंगल बॉन्ड लगाया सभी के बीच में, तो ये हमारा क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड। सेकंड पहचान हमें क्या करनी होगी, बॉन्ड की। और बॉन्ड कितने प्रकार को, तो ऑलरेडी यहाँ भी लिखा है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद में हमें जो थर्ड पॉइंट पे देखना होता है वो कौन सा देखना होता है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, यानी इनमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा होता है। जैसे कहीं पर लिखा होता है OH, कहीं पर लिखा होता है COOH, कहीं पर लिखा होता है CHO, कहीं पर लिखा होता है जैसे CL, BR, ये लास्ट में जुड़े होते हैं। कई NH2 वगैरह लगा होते हैं, तो ये हमारे क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप। तो थर्ड पॉइंट में हमें जाकर के ये चेक करना है कि इनमें कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। तो आप लोग बताओ कि बेसिक चीजें आपको क्लियर आई कि आईयूपीएसी बनाने से पहले हमें क्या क्या चीजें देखनी होंगी। यस सर। हाँ, हमें आईयूपीएसी नाम बनाने से पहले हमें 3 चीजें बेसिक फाइंड करनी है। सबसे पहले फर्स्ट काम ये है, हम कार्बन काउंट करेंगे कितने हमारे कार्बन है। सेकंड हमारा जो टर्म आएगा उसमें हम चेक करेंगे कौन सा बॉन्ड दिया गया। और थर्ड पॉइंट पे जाकर के हम फंक्शनल ग्रुप चेक करेंगे कौन सा ग्रुप लगा है। आगे देखते हैं। अब कार्बन चेन के नाम मैंने आप लोगों को ऑलरेडी घर से लर्न करने को बोला था, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग याद करके भी लाए होंगे। इसके साथ मैं एक बार आपका रिवीजन भी करा देता हूँ। जैसे और एक चीज रखो, आईयूपीएसी नाम जितना तुम अगर इंग्लिश में लिखोगे उतनी अब आपके लिए सरलता होगी। चीजों को इंग्लिश में जितना लिखो, हालांकि कुछ इंग्लिश और हिंदी नहीं है, लेकिन चीजें सरल रहेंगी। जैसे हमें पता है, इधर हमने कार्बन लिखे हैं और कार्बन के नाम लिखे हैं। तो जैसे हमारे फर्स्ट कार्बन को हम क्या बोलते हैं, मैथ। सेकंड को हम एथ बोलते हैं, मैथ एथ। थर्ड पे हमारा प्रोप आ जाता है। फोर्थ पे ब्यूट आ जाएगा। फिफ्थ पर पेंट आ जाएगा। सिक्स पर हेक्स होगा। सेवेंथ पर हेप्ट होगा। 8 पे ऑक्ट होता है। और 9 पे नॉन होता है। और 10 पर डेक होता है। बेसिकली हमें 10 यूज करने होते हैं। तो आई होप आप लर्न करके आएंगे। मैं फिर से बताता हूँ, 1 पर फर्स्ट हमारा मैथ, सेकंड एथ, थर्ड प्रोप, फोर्थ ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, यही हमारे नाम होते हैं। इन्हें हम रूट वर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रूट वर्ड। नेक्स्ट देखो, आगे बात की जाए, बॉन्ड का नाम अनुवाद, यानी अब जो बॉन्ड लगे हैं उनके नाम क्या होंगे। तो देखो इन्हें सिंपल से याद रखना। अगर सिंगल बॉन्ड दिया गया होगा तो उसकी जगह पर क्या लगाएंगे, एन। क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में हमारा, एन। सेकंड देखो, अगर हमें डबल बॉन्ड दिया गया होगा तो उसमें हम क्या जोड़ेंगे, इन। थर्ड पॉइंट में आ जाओ, थर्ड में अगर ट्रिपल बॉन्ड दिया गया होगा तो उसमें हम क्या ऐड करेंगे, नाम में आयन। ये चीज आपको बेसिकली याद रखनी है कि जब भी हमें अगर सिंगल बॉन्ड दिया जा रहा होगा तो हम नाम के एंड में एन लगाएंगे। अगर डबल बॉन्ड दिया होगा तो इन लगाएंगे। और ट्रिपल बॉन्ड दिया होगा तो क्या लगाएंगे, आयन लगाएंगे। अगर आप लोग हिंदी में लिख रहे होगे तो फिर ऐसा होगा, इन, आयन। 1 सेकंड, गलत हो गया ये। एन, इन, आयन। मैंने बोला था अगर जितनी आप इंग्लिश में यूज करोगे उतनी आप लोगों के लिए सरलता रहेगी। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल भी हमें दिया गया है, जैसे एग्जाम्पल में हम समझते हैं। जैसे हमें दिया गया है CH4। CH4 को हम कैसे लिखते हैं, C सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, H, 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 E, इस प्रकार से लिखते हैं। अब इसमें देखोगे तो तुम्हारे लिए सबसे सरलता वाली चीज दोनों क्या है कि हमें बॉन्ड देखनी है। तो बॉन्ड देखोगे कितना हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड ये भी लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड ये भी लगा है, सिंगल ये भी और ये भी।
सिंगल बॉन्ड लगा है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए लास्ट में मैंने अभी क्या बताया आपको, क्या जोड़ना है, एन। तो सबसे पहले इधर लिख लोगे एन। हालांकि इससे पहले हमें कार्बन के नाम भी लिखना होता है। तो टोटल देखोगे इसमें एक ही कार्बन दिया, तो एक कार्बन पर हमारा क्या आता है, जस्ट अभी मैं लिखे आया था मैथ, तो क्या हो जाएगा, मैथ, और लास्ट में एन होगा। अब इसे जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा हमारा, मैथेन। ऐसे अगर हम सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड वाले में अगर देखोगे तो सेकंड वाले में क्या दिया गया है, हमें दिया गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें सबसे पहले हमें क्या देखना है कि कौन से टोटल कार्बन कितने दिए। तो कार्बन की बात किया तो यहाँ टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3, यानी 3 कार्बन है, और 3 कार्बन पर हमारा क्या आ रहा होता है, प्रोप, क्या होगा, प्रोप। अब देखो इसमें डबल बॉन्ड दिया, और डबल बॉन्ड के लिए हम क्या जोड़ते हैं, इन। तो प्रोप प्लस क्या हो जाएगा, इन, और जो इसका नाम बनेगा वो क्या बन जाएगा, प्रोपीन। तो क्या होगा, प्रोप इन। ये हमारा सेकंड हो गया, यानी डबल बॉन्ड जब लगा हुआ तो कैसे यूज कर रहे होंगे हम। ऐसे ही हम जब थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाले के लिए देखो हमें क्या दिया था, ट्रिपल बॉन्ड दिया होता। तो जैसे दो कार्बन के बीच में कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड लगा हो, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब देखो इसमें टोटल हमें कार्बन कितने दिए गए, टोटल कार्बन देखेंगे तो हमें 2 कार्बन दिए गए। तो 2 कार्बन के लिए हम क्या करते, यूज करते हैं, क्या आता है, फर्स्ट पे मैथ होता है, सेकंड पे क्या आता है, एथ। तो हम क्या लिखेंगे, एथ। प्लस में हमें देखना है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या ऐड कर रहे थे, आयन। तो क्या लिखेंगे, आयन, और दोनों को ऐड करके नाम बनेगा, तो नाम हमारा क्या निकल के आएगा, एथाइन, एथ आयन। आप लोग बताओ तीनों के ग्रुप का नाम कैसे बनाते हैं, समझ में आया, सॉरी बॉन्ड के लिए, फर्स्ट बॉन्ड और सेकंड बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड अगर तीनों दिए जा रहे हो तो कैसे इनके नाम ऐड होंगे, क्लियर है आप लोगों को। हाँ सर। यानी फर्स्ट सेकंड बॉन्ड जहां भी लगे हो तो नाम में अनिवार्यता रूप से कैसे लगानी है, क्लियर है सभी को। हाँ सर। मैंने आप लोगों की चैट भी खोल रखी है, अगर माइक ऑन करके नहीं बता पा रहे हो तो आप चैट भी करके क्लियर कर रखते हो। आपके मैसेज सीन होंगे, आप अपने कमेंट करके भी बता सकते हो जो भी हो। अगर आप सभी लोगों को सब कुछ क्लियर हुआ है तो फिर मैसेज कीजिए। एक बार सभी लोग कमेंट करके क्लियर बोलो, अगर कंप्लीट है तो फिर आगे बढ़े। चलो ठीक, सभी लोगों को क्लियर, फिर आगे देखते हैं। आगे जो हमारा है वो है फंक्शनल ग्रुप, यानी जो ग्रुप लगे होते हैं वो ग्रुप कौन कौन से। तो जैसे फर्स्ट में मैंने बताया था, सबसे पहले हमें कार्बन काउंट करने, तो कार्बन के नंबर याद है, आप कार्बन काउंट कर लोगे। सेकंड में हमें क्या देखना था, बॉन्ड देखना था। थर्ड पॉइंट पे जो हमारा चीज आती है वो क्या आती है, फंक्शनल ग्रुप, यानी हमें फंक्शनल ग्रुप देखना होगा, कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा होता है। तो देखो फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, फंक्शनल ग्रुप वह होता है जो कंपाउंड का बिहेवियर बदलता है, यानी कंपाउंड जो भी यौगिक दिया जाता है उसका जो क्या होता है, बिहेवियर का उसमें बदलाव लाता है। जैसे शॉर्ट में यहाँ कुछ दिए गए हैं जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जैसे एल्कोहल है, एल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, OH होता है। और जब इसके नाम IUPAC नाम बना रहे होंगे तो अंत में हम क्या लगा रहे होंगे, और। ऐसी एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CHO, और लास्ट में अल जोड़ रहे होते हैं। कीटोन में C डबल बॉन्ड O आ रहा होता है, तो इसमें हम ऑन जोड़ रहे होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH आता है,
और इसे ओइक एसिड बोलते हैं। ठीक, और एमाइन में NH2 आता है और इसे एमीन जोड़ कर रहे होते हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के तौर पर दिए हैं, लेकिन हम फंक्शनल ग्रुप को डिटेल से पढ़ेंगे, तो उसे हम अभी छोड़ रहे हैं आगे के लिए। आगे अभी मैं कुछ पॉइंट क्लियर कराता हूँ, उसके बाद आप लोगों को एक एक करके फंक्शनल ग्रुप डिटेल से पढ़ाऊंगा। तो देखो, अब जो नेम बना रहे होते हैं हम, जब IUPAC का नाम बना रहे होते हैं, तो सबसे आसान तरीका यानी रूल जो हमारे रूल जो करना होता है वो क्या करना होता है। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, रूट। रूट का मतलब मैंने अभी बताया था, रूट का मतलब क्या होता है, यानी कार्बन की संख्या काउंट करके लिखनी होती है। उसके बाद सेकंड में हम क्या देख रहे होंगे, बॉन्ड। सफिक्स में बॉन्ड लगाना होता है। बॉन्ड मतलब अगर एक बॉन्ड है तो एन जोड़ेंगे, डबल बॉन्ड है तो इन जोड़ेंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन जोड़ेंगे। सेकंड काम ये हमारा होता है, फर्स्ट, सेकंड। अब थर्ड पे आ जाओ। थर्ड नंबर पे हमें क्या करना होगा, फंक्शनल ग्रुप सफिक्स। हमें उसके बाद फंक्शनल ग्रुप देखना होगा कि कौन सा ग्रुप है, और उसके बाद नंबरिंग देखनी होगी। फंक्शनल ग्रुप देखना होगा, थर्ड पे क्या, फंक्शनल ग्रुप। फोर्थ पे क्या करनी होगी, नंबरिंग। अब जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल करा रहा हूँ इधर, जैसे लिखा हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 CH, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। और एक सेकंड, कुछ और ऐड कर लेते हैं। जैसे यहाँ हम लगा लेते हैं Cl, क्लोरीन। अब ये बैलेंस हो गया, दो बॉन्ड, ठीक। अब इसका हमें IUPAC नाम बनाना है। देखो क्या करना है, IUPAC नाम बनाना। तो IUPAC नाम बनाने के लिए फर्स्ट रूल जो हमारा कहता है, वो रूल क्या कहता है, फर्स्ट जो रूल कहता है वो हमारा कहता है हमने रूट देखना है। रूट का मतलब क्या होता है, कार्बन के नंबर देखने हैं। तो जो टोटल कार्बन है वो हमारे कितने हैं, इधर से काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल कितनी कार्बन है, 6। और 6 कार्बन पर क्या आता है हमारा, चलो आप लोग कमेंट करके बताओ 6 कार्बन पर क्या आता है। कमेंट करो जल्दी से आप लोग, 6 कार्बन को हम क्या बोलते हैं। और भी लोग कमेंट करके बताओ। हेक्स हेक्स हेक्स, ठीक। मैं ये मान रहा हूँ कि आप लोगों ने फिर लर्न किया है, तो आप लोगों को पता है। तो देखो, हमें सबसे पहले क्या देख करना है, कार्बन की नंबर को देखना है। तो हमारे टोटल जो 6 कार्बन थे, तो हमारा क्या आएगा, हेक्स। क्या हो जाएगा, हेक्स। इसे 1 सेकेंड, हेक्स। उसके बाद सेकंड टर्म में हमें क्या देखना था, बॉन्ड देखना था, यानी बॉन्ड कौन सा मिल रहा है। तो यहाँ देखोगे हमें सभी में सिंगल मिल रहा है, लेकिन इधर हमें क्या मिला, डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं, फिर से आप लोग कमेंट करके बताओ, डबल बॉन्ड में क्या आएगा, एन इन आयन, तीन चीजें होती हैं। तो डबल बॉन्ड में हम क्या यूज करते हैं, इन। और आप लोग बताओ, सभी लोग कमेंट करो जल्दी से, इन, इन मतलब सेकंड डबल बॉन्ड मिलेगा तो इसके लिए हम क्या ऐड करेंगे, इन। ठीक। थर्ड पे हमें क्या देखना था, फंक्शनल ग्रुप देखना था। तो फंक्शनल ग्रुप कौन दिया गया है, इधर देखोगे ये Cl दिया गया है। तो Cl को हम क्या बोलते हैं, क्लोरो। अभी जब ग्रुप पढ़ाएंगे तो बताएंगे क्लोरोई क्यों बोलते हैं। ठीक। उसके बाद हमें क्या जोड़ना था, नंबरिंग। नंबरिंग ये देखना था, ये जो लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप, ये किस नंबर पे लगा है। तो हम देखेंगे किधर से ये पास पड़ा, इधर से मैं ये पास पड़ा तो इधर से ही काउंटिंग कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6,
अब इसके बाद हमें क्या करनी थी, नंबरिंग। अब नंबरिंग ये देखना था Cl कितने पे लगा था, 2 पे लगा था, तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, 2 क्लोरो कर देंगे। उसके बाद और क्या देखेंगे, हमें जो बॉन्ड मिला था वो कितने नंबर पे मिलेगा, तो ये 4th पे हमें डबल बॉन्ड मिला, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 इन। अब इसका हमें टोटल कर लिया, ये टोटल इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। अब इसे हमें किस क्रम में लगाना है, अंग्रेजी के वर्णमाला क्रम में लगाना है। जब अंग्रेजी के वर्णमाला क्रम में लगाओगे इसे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो 4 हेक्सीन, क्या हो जाएगा हेक्सीन। आप लोगों को समझ में आया कि आईयूपीएसी नेम कैसे बनेगा? कमेंट करके बताओ आप लोग जल्दी से, डन है आप लोगों को? बाकी सभी लोग कमेंट करके बताओ समझ में आया? आईयूपीएसी नाम का फर्स्ट टाइम क्या करना होगा, उसके बाद क्या करना, क्या क्या नहीं। चलो ठीक, आगे देखते हैं। कुछ रूल होते हैं इनके, उन्हें भी समझ लेते हैं। रूल का मतलब है बेसिक, कुछ बेसिक रूल हैं जिससे हमें हमेशा आईयूपीएसी नाम बनाते टाइम फॉलो करने चाहिए। तो देखो, जैसे फर्स्ट दिया गया है, अ, देखो कार्बन चेन को उस तरफ से नंबर दो जहां क्या हो, फंक्शनल ग्रुप करीब हो। यानी एक लंबी श्रृंखला थी, जैसे हमारे पास इधर देखोगे, इधर से लेकर के 6 से एक लंबी श्रृंखला दी गई तुम्हें, लेकिन हमने जो इसे काउंट किया वो किधर से किया, इधर से किया। क्योंकि इधर से काउंट करके ले जा रहे तो ये 2 पर आ रहा था, इधर से लाते तो ये कितने पर जाता, 1 2 3 4 5, तो ये किससे आ रहा था 5, तो किधर पास पड़ रहा है, 2 पर पास पड़ा है। तो वही चीज है, फंक्शनल ग्रुप को जिधर से करीब हो उधर से काउंट करोगे, या डबल या ट्रिपल बॉन्ड करीब हो, या सब्स्टिट्यूएंट करीब हो। तो हमेशा याद रखना, जब भी हम किसी कार्बन की नंबरिंग करेंगे तो क्या चीज देख लेंगे, जिधर से कोई फंक्शनल ग्रुप पास पड़ रहा हो, या फिर कोई सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड पास में पड़ रहा हो, तो जिधर से भी कोई पास में पड़ रहा होगा उसी से हम उधर से काउंट करेंगे। अब देखो इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे एग्जाम्पल बताया गया है CH3 CH2 CH3। तो यहाँ रूट में देखोगे तो टोटल कार्बन कितने हैं, 3, 1 2 3, 3 कार्बन पे क्या आता है प्रोप, और सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो सिंगल बॉन्ड में क्या आता है एन, तो क्या नाम बन गया इसका, प्रोपेन। सेकेंड एग्जाम्पल में देखोगे तो CH3 CH CH2, यहाँ टोटल कार्बन देखोगे कितने हैं, 3, तो क्या हो गया प्रोप, डबल बॉन्ड लगाया तो क्या हो जाएगा इन, तो क्या बन जाएगा पोजीशन, यानी फर्स्ट पर था ये, तो क्या हो जाएगा प्रोप बनीन। इसे हम प्रोपीन भी बोल सकते हैं या प्रोप बनीन। ऐसे ही थर्ड नंबर पे आ जाओ, CH3 CH2 OH। OH हमारा एल्कोहल होता है, तो 2 कार्बन दिए गए, 2 कार्बन पे क्या आता है एथ आता है, सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े तो क्या एन आ जाएगा। थर्ड में ग्रुप कौन सा है, एल्कोहल, एल्कोहल में क्या जोड़ते, ऑल जोड़ते, तो नंबर यानी फर्स्ट पे दिया गया है, तो क्या हो जाएगा एथेनॉल, एथ एन ऑल, तो क्या हो जाएगा एथेनॉल। ऐसे ही 4 वाला देखते हैं। 4 एग्जाम्पल में दिया है CH3 CH2। हमें पता है तो CHO क्या होता है, एल्डिहाइड होता है, और एल्डिहाइड में क्या जोड़ते हैं एल, अल, तो क्या हो जाएगा, टोटल 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन क्या होता है एथ, तो एथ में क्या जोड़ा अल, तो एथ में क्या हो जाए एथेनल। आगे कुछ बेसिक सब्सटेंस बताए हैं, जैसे CH3 में क्या होता है मिथाइल होता है, Cl को क्या बोलते हैं क्लोरो बोलते हैं, और Br को क्या बोलते हैं ब्रोमो बोलते हैं। ये कुछ इनके शॉर्ट में लिखते हैं। बाकी आगे जो मैंने आप अब आप लोगों को इतनी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, क्या क्या, फर्स्ट आईयूपीएसी जब नाम बनाएंगे हम, तो इसके रूल क्या रहे होंगे, तो आप रूल देखने के लिए आपको सबसे पता है, सबसे पहले हम क्या देख रहे होंगे, रूट, क्या चेक करेंगे रूट, रूट का मतलब क्या है कार्बन की संख्या। सेकंड टाइम में हम क्या चेक कर रहे होंगे, बॉन्ड, सॉरी गलत हो गया, बॉन्ड। और थर्ड टाइम में हम क्या चेक कर रहे होंगे, ग्रुप, कौन सा ग्रुप लगा है। उसके बाद क्या चेक कर रहे होंगे, नंबर। और इतना सब करने के बाद इसे हम किस क्रम में लाएंगे, वर्णमाला क्रम में लगाएंगे। तो आप लोग बताइए, इतना क्लियर है आप लोगों को?
क्लियर है ना आप लोगों को? अच्छा चलो देखो, जब आप लोगों को कुछ क्लियर करना होता है तो काफी लॉन्ग लिखते हो वर्ड। क्या लिखते हो आप लोग? यस सर। अपनी क्लास का एक कोड वर्ड बनाते हैं। जब भी चीजें आप लोगों को क्लियर होंगी तो आपको डन लिखते हो या यस लिखते हो या ऑल क्लियर लिखते हो, इन सब की जगह पर अपना एक कोड वर्ड रखेंगे। जब आप लोगों को सब चीजें क्लियर हो जाएंगी तो शॉर्ट में क्या लिखोगे? AK। सिंपल सा रखना, आप याद रखना, जब भी चीजें क्लियर हो तो कोड वर्ड रहेगा अपनी क्लास का AK। जब चीजें क्लियर रहेंगी तो क्या लिखोगे कमेंट में? AK। चलो आगे देखते हैं। अब मैंने जस्ट अभी आप लोगों को बताया था कि अब आप लोगों ने दो तीन चीजें क्लियर हो चुकी थी। क्या आपको नंबरिंग आ गई, काउंटिंग आ गई होगी कार्बन की। उसके बाद अब सबसे चीजें दिक्कत ये आती है ग्रुप। ग्रुप को हम पहचानेंगे कैसे और उसका नाम बनाएंगे कैसे। तो जो चीजें हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ेंगे एल्कोहल। तो हमारा फर्स्ट ग्रुप दिया जाएगा वो क्या है? एल्कोहल दिया गया है, तो एल्कोहल को पढ़ेंगे। अच्छा, इन्होंने पूछा अगर क्लियर ना हो तो क्या करें। चलो इसके लिए भी कुछ सोचते हैं। ठीक। इनका कहना है अगर कोई क्वेश्चन रहता है, मतलब कोई डॉट रह जाता है, ठीक, तो उस पर क्या लिखेंगे? इतना बड़ा तो लिखेंगे नहीं, तो इसके लिए भी शॉर्ट वर्ड रखो अपना। क्या लिखेंगे? DS। DS मतलब क्या रहेगा? डाउट। अब अगर तुम्हें कुछ भी रहता है, अगर चीजें क्लियर नहीं रहती तो शॉर्ट में लिखोगे क्या? DS। अगर क्लियर हो जा आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाएगा तो कमेंट में क्या लिखोगे? AK। और कोई डाउट रह जाता है, कुछ चीजें समझ में नहीं आती तो फिर क्या लिखोगे? DS। चलो याद रखना, आप तुम्हारी सरलता रहेगी, इतना टाइम बचेगा। अब देखो हमें पढ़ना था एल्कोहल। एल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा? OH। कहीं भी OH लिखा होगा तो याद रखना हमेशा वो क्या होगा हमारा? फॉर्मूले में एल्कोहल होगा। सफिक्स नेम की बात की जाए, यानी जब IUPAC नाम बना रहे होंगे तो उसमें हम क्या ऐड करेंगे? ऑल। क्या ऐड करेंगे? ऑल। पहचान कैसे करोगे? जैसे कार्बन से क्या जुड़ा होगा? OH जुड़ा होगा, उसे ही एल्कोहल होगा। जैसे एग्जांपल में देखोगे, यहाँ देखो CH3OH, तो ये क्या है? लास्ट में OH लगा है। इधर देखोगे CH3CH2OH, तो यहाँ कहीं ना कहीं हमें क्या देखने को मिल रहा है? OH। जब कार्बन की श्रृंखला में देखोगे कहीं भी OH मिल रहा होगा तो आसानी से पहचान लोगे वो क्या होगा तुम्हारा? एल्कोहल। बाकी ये यूज दिए गए तो यूज तो मैंने से पढ़ने से सिर्फ इन्हें एल्कोहल को पढ़ना था। जैसे यूज किस में होता है? शराब में होता है, सैनिटाइजर में होता है, ईंधन में होता है। अच्छा, एल्कोहल के कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं जिससे आप लोगों को प्रैक्टिस भी हो जाए। अच्छा, माइक ऑन करके ये बताओ, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे थे? यस। यस सर। सभी लोगों के पास अपने अपने कॉपी पेन है ना? यस सर। ठीक। मैं कुछ IUPAC नेम लिख रहा हूँ, आप लोग बनाइए जल्दी से। और फिर अब देखो, एक साथ हो सकता है सभी लोगों ने कर ली हो तो आप सभी लोग एक साथ बोलोगे कि मैं अपना आंसर बताऊं। तो इसमें साइड में देखो आपको हैंड रेज का ऑप्शन मिल रहा है ना? जो आपकी क्लास चल रही है, कोई एक लोग माइक ऑन करके देखो, आपको हैंड रेज का मिल रहा है जैसे मैं बता रहा हूँ? हाँ सर, मिल रहा है। मिल रहा है ना? हाँ, तो सभी लोग एक साथ नहीं बोलोगे, जिसे वन बाय वन करके बोलोगे, जिसे भी बोलना होगा। आप लोग अपना हैंड रेज कर दोगे, फिर अपना माइक ऑन करके बोलोगे। क्योंकि क्लास में काफी लोग हो तो एक साथ बोलने लगोगे तो नॉइस आएगी, यानी शोर हो जाएगा, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मैं कुछ IUPAC ओके लिख रहा सर। हूँ, आप लोगों को नाम बनाने हैं, और जिसका हो जाए आप अपना हैंड रेज कर देना, उसके बाद बताना। फर्स्ट नोट कर लो।
आप सभी लोग तीनों नोट कर लीजिए, जल्दी से इसका आंसर कीजिए क्या होगा। जिसका भी हो जाए आप लोग अपना हैंड रेज कर देना, मैं उसी से आंसर ले लूंगा। चलो बेटा, आप बताओ, आपने हैंड रेज किया, बोलो। सर फर्स्ट का बना मेरा 3 ऑल हेक्सीन। वन सेकंड अनुष्का। हाँ, फर्स्ट वाले का बताओ। 3 ऑल हेक्सीन। 3 ऑल हेक्सीन। सेकंड वाले का। 3 ऑल पेंटीन। 3 ऑल पेंटिंग। थर्ड का। ब्यूटॉन। ऑल सॉरी सर, ब्यूटॉल। क्या होगा? ब्यूटॉल। ब्यूटॉल, सोच समझ के बोलो। ब्यूटॉल। चलो ठीक, बाकी अदर्स लोग अपना आंसर कीजिए। सर ये थर्ड वाले का ब्यूटेनॉल होगा। ब्यूटेनॉल। और भी लोग अपने बताओ आंसर क्या होंगे। अंजलि और ये रचना, तुम लोगों के आंसर क्या है? वॉइस आ रही है ना आप लोगों को मेरी? हाँ सर। किया था ना? रिप्लाई करो आप लोग। क्या सॉल्व किया आप लोगों ने, आंसर बताओ। काफी टाइम ले रही हो बेटा आप।
रचना तुमने किया था, माइक ऑन करके बताओ प्लीज। यस क्या आंसर है आपके? सर, जो अनुष्कान किया मेरा तो वही आंसर आ रहे। थर्ड वाले में क्या लिखा था, ब्यूटॉल या ब्यूटेनॉल? सर ब्यूटेनॉल लिखा था। ब्यूटेनॉल, ठीक। चलो आप सभी लोग अपने माइक ऑफ कर लीजिए। अब देखो, फर्स्ट वाला था, हमें सबसे पहले जैसे मैंने बताया था, फर्स्ट पे हमें क्या करना था, नंबर काउंटिंग करनी थी नंबर की। लेकिन इससे पहले भी हमने एक चीज बताई थी, जिधर से हमें फंक्शनल ग्रुप या बॉन्ड वगैरह पास में पढ़ रहा होता, तो इधर से हम देखेंगे, इधर से हमें ये डबल बॉन्ड पास में पढ़ा, तो इधर से काउंटिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक हो गया। इसके बाद देखेंगे हम, इधर से आ जाओ, तो टोटल कार्बन कितने हो गए हमारे, 6 कार्बन हो गए। उसके बाद जो डबल बॉन्ड आ रहा है वो सेकंड नंबर पर आ रहा है, तो हमारा जो बनेगा वो क्या बनेगा, और ओ एच कितने पर आ रहा है, फोर्थ पर, तो क्या हो जाएगा, 4 ऑल। इस हिसाब से भी नहीं, क्योंकि वर्णमाला क्रम से लगाना था हमें, तो ये हमारा होगा क्या आएगा, हेक्स टू इन और 4 ऑल। या तुमने 4 ऑल आगे लगाया तब भी सही है, लेकिन जो तुमने नंबरिंग की वो कहीं ना कहीं गलत कर ली। उसके बाद में आ जाओगे, सेकंड वाले में चेक करोगे, तो इधर से देखोगे किस पे आ रहा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। अगर इधर से काउंट करके ला देते 1 2 3, तो वो 3 पे पहुंचता, और इधर को जो ग्रुप पटा वो 4 पे पहुंच जाता। तो इधर से हमें पास में पटा था, तो हमने काउंटिंग कहाँ से की, आगे से। तो आगे से जब हम काउंटिंग करके जाएंगे, तो हम देखेंगे 2 पर हमें क्या मिल रहा है। 2 पर हमारा हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, और टोटल कार्बन 5 हैं, तो 5 कार्बन पे क्या आता है, पेंट, और ट्रिपल बॉन्ड पे क्या आता है, आयन। ट्रिपल बॉन्ड पे क्या आता है, आयन, तो क्या हो जाएगा, पेंट 2 आयन और 3 ऑल। सर कार्बन क्या कह रहे हो बेटा, कार्बन 6 है ना सर यही, कार्बन तो एक छूट गया हाँ। कार्बन, 1 सेकंड, ये इधर हो जाएगा 3, ये 4 होगा, ये 5 और ये 6, तो इधर हमारे हो जाएंगे पेंट की जगह पर हेक्स, हेक्स 2 आयन 3 ऑल। उसके बाद फोर्थ वाला, सॉरी थर्ड वाला देखोगे, थर्ड में टोटल कार्बन कितने दिए, 1 2 3 4 5। लेकिन हम काउंट किधर से करके लाएंगे, बैक की तरफ से लाएंगे, क्योंकि उधर से हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो पास में पड़ रहा है। तो क्या हो जाएगा, इधर से करोगे 1 2 3 4, सिंपल सा है। तो फर्स्ट पे ही लगा, तो ये देखोगे टोटल 4 प्रकार का कितने ब्यूट होते हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो क्या होगा, एम जोड़ोगे, प्लस में क्या जोड़ोगे, ऑल जोड़ोगे, इन तीनों को ऐड करके लिखोगे तो क्या बन जाएगा, ब्यूटेनॉल। आप लोगों ने जो किया था वो सही किया था, बस फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में नंबरिंग गलत कर ली कहीं ना कहीं आप लोगों ने, बाकी आप लोगों के सभी सही थे। नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट आ जाएगा फंक्शनल ग्रुप, वो हमारा है एल्डिहाइड। अच्छा आप लोग ये बताओ, ग्रुप ऑफ अल्कोहल कहीं भी होगा, पहचान लोगे आप लोग? यस या नो, पहचान लोगे? किसी भी कार्बन यौगिक में, मतलब कोई भी श्रृंखला वगैरह दी जा रही होगी, उसमें कहीं भी अल्कोहल दिया गया है, तो पहचान कर लोगे ये अल्कोहल लगा है, यानी फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है। यस सर। ठीक, आप लोगों को क्लियर हुआ। देखो आंसर बेटा जल्दी किया करो, ये क्लास रिकॉर्डेड होती है, इसके बाद यूट्यूब पर भी जाते हैं,
आप लोग अगर ज़्यादा गैपिंग लोगे तो जो भी क्लास बाद में इस क्लास को देखेगा उसे तो बोरियत फील होगा ना, क्योंकि काफ़ी टाइम लग रहा है। तो आप लोग अपने आंसर रैपिडली यानी जल्दी किया करो, आंसर जो भी हो। आता है तो ठीक, नहीं आता तो फिर भी मना कर दिया कि सर नहीं आता, तो फिर मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो आप लोग मेरे हिसाब से अब अल्कोहल कहीं भी आप लोगों को मिलेगा तो आप लोग अल्कोहल आसानी से पहचान लोगे, क्योंकि ग्रुप में जो पहचान रहेगी वो किसकी क्या होगी, फॉर्मूला क्या होता, ओ एच। कहीं भी आपको ओ एच मिल जाए तो याद रखना वो हमारा क्या होगा, अल्कोहल। और अल्कोहल का जब नाम बनाएंगे तो लास्ट में क्या जोड़ेंगे, ऑल। सेकंड जो हमारा दिया गया वो दिया गया एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड की पहचान क्या होती है, CHO। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CHO। तो कार्बन यौगिक की श्रृंखला में कहीं भी हमें CHO मिलेगा तो हम आसानी से पहचान लेंगे ये क्या होगा, हमारा एल्डिहाइड। याद रखना इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CHO। और इसके ग्रुप के नाम की बात की जाए, सफिक्स में हम क्या जोड़ेंगे, अल। क्या ऐड कर रहे होंगे, अल। इंग्लिश में तो अल हो जाएगा, हिंदी में लिखोगे तो ऐसे हो जाएगा, अल। उसके बाद पहचान कैसे करनी है, तो पहचान हमेशा देखोगे ये कहाँ मिलेगा, चेन के अंत में। CHO तुम्हें कहीं कभी भी बीच में नहीं मिल सकता, CHO हमेशा कहाँ मिलेगा, एंड में। जैसे एग्जांपल में देखो HCHO, तो ये मेथिनॉल हो गया। सेकंड देखोगे CH3CHO, ये एथिनॉल हो गया। तो आप लोगों को क्लियर है कि कहीं भी एल्डिहाइड दिया गया तो लास्ट में क्या लगा होगा, CHO। और नाम बनाओगे तो क्या ऐड कर लोगे इसमें, सफिक्स में अल। चलिए मैं प्रैक्टिस के लिए ज्यादा नहीं, सिर्फ एक एग्जांपल कर रहा हूं मैं, और दूसरा आप लोगों को बताना है। जैसे फर्स्ट में लिख रहा हूँ CH3 CH2 CH CH। देखो जब इसका IUPAC नाम बनाएंगे तो बेसिक से रूल हमारे क्या कहते हैं कि IUPAC नाम बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, कार्बन को काउंट करना होता है। तो इसमें काउंट करोगे, इधर से ग्रुप लगा तो इधर से ही पास में ले जाओगे, 1 2 3, और इधर से लेके जाओ 1 2 3, तो बात वही बराबर पड़ रही। इधर थर्ड नंबर पर हमारा बॉन्ड पड़ रहा है और इधर से फर्स्ट नंबर पे ये पड़ रहा है, तो हम इधर से काउंट करके ले जाएंगे। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, यानी टोटल जो कार्बन मिल रहे हैं वो हमें कितने मिल रहे हैं, 6। तो 6 पे हमारा क्या आता है, हेक्स, तो हम क्या लिख लेंगे, हेक्स। उसके बाद हमें क्या देखना है इसमें, यानी जो बॉन्ड लगे वो कौन से बॉन्ड लगे, तो इसमें एक जगह पर हमें डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो हम पीछे से काउंट करके लाए तो ये हमें भी थर्ड पे ही मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, थर्ड। डबल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, इन। तो क्या हो जाएगा, थर्ड इन। प्लस उसके बाद ग्रुप देखना हमें कौन सा मिल रहा है, CHO मिल रहा है, और ये भी है कि ये फर्स्ट पे लगा तो हमें कुछ भी संख्या तो इसकी लिखनी नहीं, तो CHO के लिए हम क्या जोड़ देंगे, अल। अब इसे IUPAC को हम बढ़वाना क्रम में लगा करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, हेक्सी नल। अब इधर तो क्या था, हेक्स में इन जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा हमारा, हेक्सीन। और हेक्सीन में अल जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ई किस में बताएगा, आ में, तो हेक्सीनल हो जाएगा। इसका नाम क्या बन जाएगा, हेक्सीनल। ऐसे ही आप लोग दूसरा मैं लिख रहा हूँ, आप उसका जल्दी से आंसर करना। CH3 CH2 C, ट्रिपल बॉन्ड C। चलो इसका आंसर जल्दी से कीजिए आप लोग, क्या होगा इसका नाम, जल्दी से बनाओ। सिंपल से आप लोगों को वही चीज याद रखनी है, सबसे पहले नंबर काउंटिंग करनी, सेकंड पे जाके हमें बॉन्ड चेक करने, थर्ड पे जाके ग्रुप चेक करनी, और फोर्थ पे जाके नंबरिंग देखनी, यानी ग्रुप वगैरह और बॉन्ड वगैरह किस नंबर पे लगे हैं। बस इन चीजों को याद रखना है। आयुषु तुम बताओ अपना आंसर क्या हो जाएगा। हेक्स 3 आइन अल। एक्स
3 आयन अल। इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं 3 हेक्सिनल 3 हेक्स 3 हेक्साइनल। 3 हेक्साइनल यानी आयन जो लगा है वो किस पे आ जाएगा, थर्ड पर, और अल ऑलरेडी हमारा फर्स्ट पे ही लगा रहता है। बाकी लोग अदर्स भी, अगर आप लोगों का सेम ऐसे ही आंसर आ रहा है जैसे इनका आया है तो बताइए, कमेंट कर दीजिए, बाकी सेम हो जाएगा। आप लोगों के भी आंसर सेम आए? अगर आप लोगों के सेम आंसर आ रहे हैं तो फिर अपने कोड वर्ड यूज करके लिखो, कमेंट करो जल्दी से, अगर आप लोगों ने भी सेम निकाले हों। वॉइस आ रही है आप लोगों को? हाँ ठीक, सर। ठीक, सभी लोगों को क्लियर है। तो देखो, फर्स्ट हमने पढ़ा था एल्कोहल, और एल्कोहल में क्या होता है OH, और OH में क्या जोड़ते हैं हम, ऑल। सेकंड हमने पढ़ा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में क्या ऐड करते हैं हम, अल। ये काफी इंपॉर्टेंट है, हमारे सिलेबस में भी है 10th क्लास की, और मैं बेसिक से भी बता रहा हूँ, तो मुझे लगता है दोनों आपको ग्रुप क्लियर हुए। सेकंड में जो हमारा आता है, वो थर्ड पे जो हमारा आता है वो है कीटोन। कीटोन ग्रुप की जो पहचान है वो क्या है, कार्बन के साथ क्या होगा, 1 सेकंड, कार्बन होगा और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड करके O जुड़ा होगा, ये कीटोन की पहचान है। इसकी बात की जाए तो अ, पहचान इसकी यानी फॉर्मूला C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, सफिक्स में यानी लास्ट में जो नाम की ऐड करोगे वो क्या करोगे, ऑन, क्या होगा, ऑन, ऑन। उसके बाद पहचान कैसे करोगे, ये कार्बन के बीच में होता है या दोनों तरफ होना जरूरी है, मतलब ये कार्बन के बीच में भी मिल सकता है और इसके दोनों तरफ कार्बन का होना जरूरी होता है। यहाँ भी दिया जाएगा, जैसे बीच में ये दिया जाएगा और साथ में कार्बन आपको दिए जाएंगे। कीटोन दो प्रकार से होते हैं, एक सरल होते हैं, एक मिश्रित होते हैं। तो सरल की बात की जाए तो सरल यहाँ देखोगे इन्हें दो प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट सरल हो जाता हमारा, दूसरा मिश्रित हो जाता। सरल का एग्जांपल ये वाला हो गया और मिश्रित का हो गया। मिश्रित तो सेल पहचानेंगे कैसे, देखो बीच में हमें CO दिया गया, इस तरफ भी CH3 है, इस तरफ भी CH3 है, तो ये हमारा कैसा हो गया, सरल। सेकंड में आ जाओ, इधर हमें C2H5 दिया है, इधर CH3 दिया गया, तो ये कैसे हो गया हमारा, मिश्रित हो गया। यानी CO के जोड़ी वोरी दोनों तरफ लेफ्ट और राइट की तरफ अगर सेम है तो ये हमारा सरल है, और दोनों तरफ अगर सेम नहीं है तो वो मिश्रित हो जाएगा। अब इनके नाम बनाने की बात है तो हमें पता था ऑलरेडी, हम नाम में क्या जोड़ेंगे, ऑन, और सेम वैसे ही रहेगा। तो इधर देखोगे तो क्या है, टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3। तीन कार्बन पे हमारा क्या था, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन हो जा, और एन में ऑन जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन। जैसे फर्स्ट में क्या था हमारा, प्रोप, कार्बन हमने प्रोप ऐड कर लिए, उसके बाद हमें क्या जोड़ना था, सिंगल बॉन्ड में एन, ठीक, और उसके बाद हमें क्या ऐड करना था इसमें, ग्रुप, ग्रुप में क्या ऐड करते, ऑन, ऑन। अब तीनों को मिलाओगे तो क्या बनेगा, प्रोपेन, प्रोपेनॉन, क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन। तो आई होप आपको समझ में आएगा। सेकंड में आ जाओगे, सेकंड में टोटल कार्बन काउंट करेंगे तो कितना हो जाए, 1 2, और 2 कार्बन ये यानी 4 कार्बन, 4 कार्बन पे हमारा क्या आता है, ब्यूट, और ब्यूट में सिंगल बॉन्ड से जुड़े और ऑन जुड़ो, ऑन जुड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉन। अच्छा, आप लोगों के ये कीटोन समझ में आया, कमेंट करके बताओ।
क्लास में और भी लोग हैं, 3 लोगों के ही कमेंट आए। अगर किसी को समझ में नहीं है तो पूछ भी सकते हो। किसका क्लियर नहीं हुआ? क्लास में रचना, तुम अभी हो क्लास में? यस सर। आपको क्लियर हुआ? यस सर। इतनी लापरवाही किस वजह से? एक कमेंट ही तो करना होता है, इसलिए मैंने शॉर्ट में करवा दिया, लॉन्ग भी लिखना नहीं होता है। चलो ठीक, मैं एक बार से फिर रिपीट करके बताता हूँ कीटोन में क्या करना होता है। फर्स्ट हमें जो देखना होता है, कीटोन में हमें देखना होता है किसका ग्रुप कौन सा रहेगा, यानी फॉर्मूला क्या मिलेगा। तो हमें देखना होगा सी डबल बॉन्ड ओ जहाँ मिल रहा होगा वो हमारा कीटोन होगा। उसके बाद सेकंड टर्म में जो हमें देखना होता है, जब इसका आईयूपीएसी नाम बनाएंगे तो आईयूपीएसी नाम में हम क्या ऐड करेंगे, तो उसमें क्या ऐड करेंगे, ऑन। ये हमारी पहचान होगी। तो पहचान क्या रहेगी, सी डबल बॉन्ड ओ मिल जाएगा हमें, और नाम बनाएंगे तो क्या ऐड करेंगे, ऑन। जैसे मैंने एग्जाम्पल पे इधर देखा था अभी, 3 हमने कार्बन काउंट कर लिए, 3 कार्बन मिल चुके थे हमें, 3 कार्बन पे हमारा प्रोप हो गया। उसके बाद सिंगल बॉन्ड था तो एन हो गया, और उसके बाद हम इसका जो ग्रुप जोड़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप का नाम जोड़ेंगे वो ऑन जोड़ेंगे, तो क्या हो गया, ऑन। तब तीनों को मिला दिया तो हमारा क्या बन गया, प्रोपेनॉन। एक मैं खुद से सॉल्व कर रहा हूँ, और मैंने बताया था ये 2 प्रकार से हैं, सरल और मिश्रित। एक मैं खुद से सॉल्व कर रहा हूँ और दूसरा आप लोगों को दूंगा, तो जल्दी से आंसर करना। फर्स्ट वाला मैं समझा रहा हूँ, जैसे हमारा हो गया CH3 CH2 CO CH3 CH3 CH2 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 CO CH3। फर्स्ट वाला मैं कर रहा हूँ और सेकंड वाले का नाम आपको खुद से बनाना है। सबसे पहले हमें इसमें कार्बन काउंट करने, तो कार्बन काउंट कर लोगे 1 2 3 4। हमें सिर्फ कार्बन काउंट करने थे, कितने हो गए, 4। 4 पर क्या हमारा आता है, ब्यूट। ब्यूट प्लस सिंगल बॉन्ड से है तो क्या हो जाएगा, एन। प्लस टोटल हमें वो देखने थे, सॉरी, ग्रुप का नाम लिखना था। ग्रुप में नाम जब लिखते हैं तो वो क्या हमारा आता है इसमें, ये हमारा कीटोन है। कीटोन में क्या आता है, ऑन, तो क्या हो जाएगा, ऑन। तीनों को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन। इसी प्रकार से इसका कमेंट करके बताओ आप लोग जल्दी से सॉल्व करके क्या बनेगा नाम। याद ना कर, सबने सबसे पहले हमें कार्बन काउंट करनी, सेकंड में जाकर के हम, ठीक। आयुषी बताओ क्या आंसर होगा। सर हेक्सेनॉन। अ, अनुष्का था, अनुष्का। क्या बताया आपने, हेक्से, नॉन। नॉन। हेक्सेनॉन। कैसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, सभी लोगों का सेम आंसर है। ठीक, मैं उम्मीद कर रहा हूँ अब आप लोगों को कीटोन भी समझ में आ गया होगा। आपने जिस प्रकार से कमेंट किया है, मेरे हिसाब से आप लोगों ने कीटोन भी समझ लिया है। तो आपने 3 ग्रुप समझ लिए, अल्कोहल, कीटोन और एल्डिहाइड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तीनों की पहचान। अल्कोहल क्या होता है, OH होता है, और नाम में क्या जो ऐड करे होते हैं हम, OL, ऑल। थर्ड जो हमने सेकंड पढ़ा, CHO, एल्डिहाइड, इसमें क्या ऐड कर रहे होते हैं, अल, AL। डिफरेंस आ रहा है, पता चले, OL एक तरफ से लिख रहा है, ये हो जाएगा OL और ये हो जाएगा AL। उसके बाद हम कीटोन पढ़ रहे, इसका होता है C O O, और इसमें नाम में क्या ऐड कर रहे होते हैं हम, ऑन। तीनों हमारे क्लियर हुए। फोर्थ देखते हैं, ये हमारा होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से जानते हैं। जिसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से जानते हैं, ये हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। इसकी अगर पहचान की बात करेंगे तो पहचान क्या करोगे, कहीं भी आपको मिलेगा तो ये क्या मिलेगा, COOH के रूप में मिलेगा। किसी भी यौगिक में पढ़ रहे होगे तो COOH मिलेगा।
और जब भी इसका हम आईयूपीएसी नाम बनाएंगे तो आईयूपीएसी नाम में क्या ऐड करेंगे, ओइक एसिड। ओइक एसिड का मतलब क्या होता है, ओइक अम्ल। हिंदी में आप लोग बनाओगे तो क्या बनाओगे, ओइक अम्ल। जब भी आईयूपीएसी नाम ऐड करोगे तो ओइक अम्ल करोगे। पहचान क्या होगी, स्ट्रॉन्ग एसिडिक ग्रुप है, उसके अलावा भी चैन के किसी भी सिरे पर मिल सकता है। ये जरूरी नहीं कि स्टार्टिंग एंड में मिले या बीच में मिलेगी, ये जो हमारी श्रृंखला दी जाएगी चैन उसमें किसी भी जगह पर हो सकता है। फिलहाल कुछ एग्जांपल दिए गए, जैसे HCOOH, तो हमें पता है सिंगल कार्बन है, सिंगल कार्बन पर क्या होता है, मैथ है, और मैथ में अगर हम एक अम्ल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मैथोइक मैथोनिक अम्ल। तो ये हो गया मैथोनिक अम्ल। अब बना कैसे, ऐसे सपोज दैट जैसे इसको ही देखते हैं तो क्या होता है, वन कार्बन पर हमारा क्या बनेगा, मैथ। सिंगल बॉन्ड पर क्या बनेगा, एन। उसके बाद ग्रुप में ऐड करेंगे तो जिसका ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा, ओइक एसिड। तीनों को ऐड करोगे क्या बन जाएगा, मैथेनोइक एसिड, यानी मैथेनोइक अम्ल। इसी प्रकार से सेकंड वाला देखोगे, CH3COOH, यानी टोटल दो कार्बन थे तो एथ हो गया। इसका जो बॉन्ड वाला नाम लिखोगे वो एन हो गया, और ओ एक ये वाला हो गया। फंक्शनल ग्रुप आया तो क्या होगा, एथेनोइक एसिड। मुझे लगता है अगर ऊपर वाले आप लोगों को आसानी से समझ में आए तो ये भी आएंगे। सेम जैसे ऊपर प्रक्रिया थी सेम वही था, बस ग्रुप पहचानना था। ग्रुप हम पहचानने के लिए हमें पता है COOH जहीं मिल जाएगा वो हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा। और जब इसका नाम बनाएंगे तो नाम में हम क्या ऐड करेंगे, ओइक एसिड यानी ओइक अम्ल। यही हमारी पहचान है। मैं जैसे एग्जाम्पल दिख रहा हूँ, फर्स्ट हमारा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ये हो जाएगा COOH सिंगल बॉन्ड, इसे ऐसे लिखते हैं CH3 सॉरी CH2 CH2 COO। उसके बाद सेकंड वाला CH3 CH2 COOH। फर्स्ट वाला मैं बता रहा हूँ, सेकंड वाला आप लोगों को करना है। तो फर्स्ट वाले में सबसे पहले हमें क्या करना है, सिंपल सा कार्बन काउंट करने हैं। तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन पर क्या हमारा आता है, पेंट। और सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे तो एन ऐड कर लोगे। और ग्रुप में जाओगे तो क्या ऐड करोगे, ओइक एसिड। ओइक एसिड तो इसका नाम बनेगा वो क्या बनेगा, पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड यानी पेंटेनोइक अम्ल। अब सेकंड वाला आप लोग करके जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। बताओ बेटा अपना आंसर क्या होगा। सर ब्यूटोनोइक। ब्यूट टू नोइक। नोइक। और फिर लास्ट सर उसको वैसे भी लिख सकते हैं। कैसे, टू ब्यूटेनोइक अम्ल। हाँ। टू ब्यूटेनोइक अम्ल। बाकी लोगों के सेम आंसर है, कमेंट करके बताओ जल्दी से। आप लोगों ने भी सेम ऐसा ही निकाला है। ठीक। तो देखो, अगर हम अपने सिलेबस में देखते हैं 10th वाले में, तो ये चारों हमारे सिलेबस में आते हैं। हालांकि आगे हमें दिया गया ईस्टर। ईस्टर हमारे 10th के सिलेबस में है नहीं। उसके बाद हमारा एमाइन आता है, ये भी 10th के सिलेबस में नहीं है। एमाइड भी सिलेबस में नहीं है।
आगे आता है एल्कीन। एल्कीन, तो एल्कीन ये बॉन्ड के बारे में बताया गया, इन्हें मैं रिपीट कर देता हूँ। एल्कीन क्या होता है देखो, अब अभी हमने पढ़ा था बॉन्ड के बारे में। तो सिंपल सी पहचान है, जिन किसी भी दो कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड मिल जाएगा तो हमारा क्या होते हैं, एल्कीन होते हैं। एल्कीन की पहचान यही है कि डबल बॉन्ड मिलेंगे, और इनका जब आईयूपीएसी नाम बनाओगे तो नाम में क्या ऐड करोगे, इन। और भाई ये देखो कार्बन चेन में डबल बॉन्ड, तो पहचान है जैसे लिखा होगा आपका कहीं भी CH3, सॉरी वॉइस आ रही ना आप लोगों को मेरी? हाँ और स्क्रीन भी शेयर हो रही ना? सर। ठीक, वो बैक हो गया था, इस वजह से मुझे लगा शायद स्क्रीन आ रही हो। तो देखो जैसे मैं लिख रहा था एग्जाम्पल में, इधर हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH3। नहीं नहीं, ये गलत हो गया। बैलेंस नहीं होगा फिर। CH3, अब इसमें हमें सिंपल से पहचान क्या मिल रही है, इसमें देखोगे तो हमें डबल बॉन्ड मिल रहा है, और डबल बॉन्ड मिल रहा है तो हमें पहचान ये क्या है, एल्कीन है। और एल्कीन के नाम बनाने में क्या पता है, हमें सिंपल से इन जोड़ना था। काउंट कर लोगे 1 2 3 4 5 6, 6 पे क्या होता है, हेक्स होता, और हेक्स में हम इन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, हेक्सीन। सिंपल से ऑलरेडी हम इससे पढ़ चुके हैं, जहाँ भी डबल बॉन्ड मिलेगा उसे इन जोड़ देंगे, नाम बन जाएगा। ऐसी एल्काइन में आ जाओगे, एल्काइन में क्या पहचान, किन्हीं दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लग रहा होगा, जब ट्रिपल बॉन्ड लगेगा तो नाम में क्या हम ऐड कर देंगे, इन आयन ऐड कर देंगे। जैसे अगर कहीं पर 5 कार्बन है तो 5 कार्बन पर क्या होता है, हमारा पेंट होता है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड मिल रहे होंगे तो हम क्या जोड़ देंगे, इन, तो क्या हो जाएगा हमारा, 1 सेकंड ये भी गलत कर दिया मैंने, पेंट। और ट्रिपल बॉन्ड मिल रहे होंगे तो हम इसे क्या कर देंगे, पेंटीन। ऐसे अगर 6 कार्बन पर होगा ट्रिपल बॉन्ड तो क्या, सॉरी गलत कर दिया ये भी, क्या होगा हमारा, आयन। ट्रिपल बॉन्ड पर क्या ऐड करेंगे हम, आयन, तो क्या होगा, पेंटाइन। पेंटाइन, पेंटाइन। ऐसे अगर 6 पर होगा तो क्या होगा, 6 आयन। 7 पर होगा तो क्या होगा, हेप्टाइन। क्लियर है आप लोगों को? किसी भी कार्बन के साथ में दिया जाएगा तो सिर्फ क्या होगा, अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ेंगे, डबल बॉन्ड है तो इन जोड़ेंगे, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या ऐड करेंगे, आयन। क्लियर है आप लोगों को? जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्लियर है आप लोगों को? ठीक, देखो क्लास 1 आवर से ज्यादा हो रही है, तो हमारी लिमिट भी होती है, क्लास 1 घंटे से ज्यादा नहीं कर सकते, तो मैं कुछ चीजें और छूट रही हैं उन्हें मैं जल्दी से कर रहा हूँ, और उसके बाद आप लोगों को होमवर्क दे दूँ। हालांकि देखो ये तो हमारे सिलेबस में है, जिन्हें हम संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के रूप में भी पढ़ते हैं। पर एल्किन एल्काइन पढ़ेंगे तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ते हैं, तो उन्हें सेम मिलती हैं, तो ये सेम चीजें वही होती हैं। आगे आ जाओ, आगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है हेलोजन ग्रुप। ये भी हमारे सिलेबस से ही है। हेलो ग्रुप यानी हेलोजन ग्रुप। हेलोजन में जो 4 तत्व आते हैं वो याद रखना क्या होते हैं, HCl Bri। ये कैसे तत्व हैं, हमारे हेलोजन तत्व हैं, और इन्हें रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं, एक्स से। एक्स का मतलब क्या होता है, FCl Bri। अगर कहीं भी एक्स लिखा होगा तो उसके जगह पर हम Fe लिख सकते हैं, Cl भी लिख सकते हैं, और Br भी लिख सकते हैं, और I भी लिख सकते हैं, तो याद रखना। अब इसके IUPAC नाम की बात की जाए तो इनके जो फॉर्मूला होते हैं वो फॉर्मूले क्या होते हैं, FCl Bri। आपको किसी भी कार्बनिक जो कार्बन की श्रृंखला दी जाएगी उसमें इन चारों में से कोई भी मिल जाए, चाहे आपको F मिल रहा होगा या Cl मिल रहा है या Br मिले या I मिल जाए, तो आप पहचान लेना ये कौन सा ग्रुप है, हमारा हेलोजन ग्रुप है।
और इसके नाम की बात की जाए तो नाम में सिंपल सा क्या याद करोगे, अगर एफ दिया जाए तो फ्लोरो लिख दोगे, सीएल दिया गया तो क्लोरो लिख दोगे, बीआर मिलेगा तो ब्रोमे लिख दोगे, और आई मिलेगा तो क्या लिख दोगे, आयोडो लिख दोगे। इसमें जैसे एग्जांपल में देखो CH3 CH2 Cl। अब इसमें टोटल कार्बन काउंट करो कितने, 2 कार्बन। सिंगल बॉन्ड से जुड़े तो 2 पे क्या होता है हमारा, एथ होता है, और एथ में क्लोरो जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, क्लोरो एथेन। जैसे मैं 4 एग्जांपल लिख रहा हूँ जिसमें से 2 कर रहा हूँ और 2 के आप लोग आंसर दोगे, और आंसर जल्दी से देना क्योंकि टाइम ओवर हो रहा, पता नहीं क्लास फिर पता चले बीच में ही ऑफ हो जाए, चीज़ अधूरी छूट जाए। तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आप लोग जो कुछ भी है पूरा करके जाओ और होमवर्क भी मिल जाए। फर्स्ट में देखो जैसे लिखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH, नहीं CH भी नहीं रखो, यहाँ लगाओ तुम Cl 3 4 CH3। सेकंड में आ जाओ CH3 CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड, नहीं ट्रिपल बॉन्ड के लिए यहाँ से हाइड्रोजन भी हट जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड C Cl। ठीक, फोर्थ में आ जाओ CH3, 1 सेकंड, यहाँ करो Br CH3 CH2 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 F। फोर्थ पे आ जाओ CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 I। ये 4 हैं, 4 में से मैं 2 के आंसर मैं खुद से करा रहा हूँ, 2 को सॉल्व करा रहा हूँ, बाकी 3 के आंसर आप लोगों को, सॉरी 2 के बचे हुए आंसर आप लोगों को करने हैं। तो सही से समझना। देखो फर्स्ट के लिए हमें पता है सबसे पहले हमें क्या करनी है, कार्बन की काउंटिंग करनी है। तो देखो पास से किधर से पड़ेगा, इधर से भी लेके जाओगे तो सेकंड पर डबल बॉन्ड मिल रहा है, इधर से भी लाओगे तो डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो हम किधर से भी काउंटिंग कर लेते हैं। तो हम पीछे से काउंटिंग कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। हमें टोटल पता चल गया 4 कार्बन, 4 कार्बन पे हमारा क्या आता है, ब्यूट, तो क्या हो जाएगा ब्यूट। ठीक, उसके बाद जो Cl लगा है वो किस पे लगा है, वो लगा 2 पर, तो 2 क्लोरो। और उसके बाद हमें ये भी पता है कि जो डबल बॉन्ड लगा है वो किस पे लगा है, 10 से काउंट करके लगाओगे तो 2 के बाद लगा है, तो क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड पे क्या होता है इन, तो क्या होगा 2 इन। अब इन्हें तीनों को ऐड करके नाम लिखोगे तो जो फाइनल नाम बनेगा वो हमारा क्या बन जाएगा, 1 सेकेंड, जो नाम बनेगा हमारा वो नाम बनेगा 2 क्लोरो 2 2 क्लोरो 2, 4 पे क्या होता ब्यूट इन, क्योंकि डबल बॉन्ड पे क्या था इन, तो 2 क्लोरो 2 ब्यूटीन। ऐसे इसका नाम करोगे, उसके बाद सेकंड वाला करोगे। अब मैं चीजें डिटेल से नहीं लिखूंगा, शॉर्ट समझा के नाम लिख रहा हूँ। जैसे हमें पता है कार्बन काउंट करने हैं, तो कार्बन काउंट कर लोगे इधर से, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप पढ़ा तो पीछे से काउंट करोगे 1 2 3 4। 4 कार्बन पे हमारा क्या था, ब्यूट आता है, तो क्या हो जाएगा इसका 4 पे ही देखो तो फर्स्ट पे ही क्या लगा है हमारा, ट्रिपल बॉन्ड लगा है, तो क्या हम करेंगे 4 पे क्या होता है ब्यूट, ब्यूट 1 ब्रोमो, 1 सेकंड, इसका जो नाम बनेगा वो क्या बनेगा, 1 ब्रोमो, और 1 पे ही लगा तो 1 ब्रोमो क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन, ब्यूटाइन। अब दोनों के आप लोग आंसर जल्दी से कीजिए। आयुषी बताओ थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोपेंटेन। रिपीट करो बेटा, वॉइस नहीं आई आपकी, क्या था, 1 क्लोरोपेंटेन। 1 क्लोरो पेंटेन। पेंटेन।
पेंटेन। फोर्थ वाले का क्या हो जाएगा? बनाइडो पेंटीन। बन आइडो पेंटीन। पेंटिन। थर्ड वाला सही है? जो मैंने लिखा वो सही लिखा? फ्लोरो नहीं होगा सर। फ्लोरो होगा, फ्लोरो है। ठीक। और 1 सेकंड में चेक करूँ। फर्स्ट वाले में, थर्ड वाले में तो मैं कराया थर्ड, वन फ्लोरो ठीक। पेंट पेंटेन ठीक है, 3 2 5। फोर्थ वाले में कराया तुमने वन आइडो क्लियर है। जाओगे तो सेकंड पे पेंटीन। पेंटीन कितने पर है? इधर से काउंट करके ले जाओगे 1 2, तो क्या होगा 2 पेंटीन। बाकी आप लोग चेक। कितने? फोर्थ वाले में अच्छा ठीक। नंबर भी करनी है। बाकी आप लोग सभी देखो, अगर आप लोगों के सेम आंसर ऐसे ही आ रहे हैं, यानी थर्ड का आ रहा है वन क्लोरोपेंटेन और फोर्थ का आ रहा है वन आइडो टू पेंटीन, तो फिर कमेंट करो जल्दी से। सभी लोग जल्दी से कमेंट करो अपने अपने, पता चले आप लोगों के आ रहे या नहीं आ रहे। अब उसके बाद देखो, जो हमारा बचता है नेक्स्ट ग्रुप दिया गया नाइट्रो, ये भी हमारे अभी फिलहाल सिलेबस में नहीं है। और ईथर, ईथर हमारे सिलेबस में है। मैंने अभी 4 5 ग्रुप पढ़ाए आप लोगों को, सभी क्लियर है? जितने भी मैंने अभी ग्रुप पढ़ाए 4 5, वो सभी क्लियर है ना आप लोगों को? ठीक बेटा, लास्ट है ये हमारा ईथर को, और एक बार पढ़ लेते हैं। उसके बाद कुछ मैंने प्रैक्टिस सीट के लिए आंसर क्वेश्चन दे रखे हैं, ये इससे ये है, फिर आप आसानी से कर लोगे अगर ईथर भी पढ़ लोगे तो। प्रैक्टिस कर लोगे तो अच्छे से हो जाएगी। लास्ट हमारा ईथर है, ईथर को और समझ लेते हैं बस। ईथर की जो पहचान रहेगी वो हमारी क्या होती है? ROR। कहीं भी हमें जो मिलेगा वो सिंगल बॉन्ड ओ मिलेगा। अगर ये किसी भी ग्रुप में हमें यौगिक में मिल जाए, यानी कार्बन की श्रृंखला में मिल जाए, तो हम आसानी से पहचान लेंगे हमारा क्या होगा? ईथर होगा। और सफिक्स में जो हम जोड़ते हैं ईथर में, वो क्या जोड़ते हैं आईयूपीएसी में? एलॉक्सी एल्केन जोड़ते हैं। एलॉक्सी एल्केन का मतलब क्या आता? जैसे इधर देखोगे CH3 है, तो CH3 को हम क्या बोलते हैं? मैथ बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? मैथॉक्सी। और CH3 को हम क्या बोलते हैं? मैथेन। तो ये क्या हो जाएगा? मैथेन। मैथॉक्सी मैथेन। जैसे एग्जांपल में मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट जैसे मैंने लिखा है CH3 CH2O CH3। अब जो ऑक्सीजन के इस तरफ वाले होंगे उसमें हम क्या जोड़ेंगे? ऑक्सी जोड़ेंगे। इस तरफ वाले जो होंगे उनका सिंपल सा आईयूपीएसी जो नॉर्मल नाम होता है एल्केन वाला, वो लिख देंगे। तो इसमें देखो, अब इसमें बताओ आगे वाला जो होता है ये कितने हो गए? 1 2, 2 कार्बन हो गए। 2 कार्बन पे हमारा क्या होता है? एथ। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? एथॉक्सी। और ये क्या हो जाएगा? CH3 है तो क्या हो जाएगा? एथॉक्सी मेथेन। हो गया। ऐसी अगर लंबी श्रृंखला दी गई हो, जैसे CH3 CH2 CH2 O CH3 CH2 CH3। अब इसमें करोगे तो इसमें क्या करोगे? सिंपल सा, पहले हमें आगे वाला पार्ट देखना है। इधर 3 कार्बन आ गए, 3 कार्बन पे क्या होता है हमारा? प्रोप। तो क्या हो जाएगा? प्रोपॉक्सी प्रोप ऑक्सी। और इधर देखोगे 2 कार्बन दिए, तो 2 कार्बन क्या होता है? एथ। तो क्या हो जाएगा? एथेन। समझ में आया ईथर आप लोगों को? कमेंट कीजिए जल्दी से। ईथर का नाम कैसे बनाना क्लियर हुआ ना? ठीक। इसी के साथ आईयूपीएसी तो काफी है, मैंने जो थी वो छुड़वा दी, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। 10th में जितना आता है वहीं से याद रखते हैं। ये मैंने एक टेबल शॉर्ट टेबल बना रखी है, जिससे क्या आप लोग रिवीजन भी आसानी से कर सको। तो रिवीजन के लिए क्या हो जाएगा? जैसे एल्कोहल, फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है? एल्कोहल है। फॉर्मूला क्या होता है? OH होता है। आईयूपीएसी नाम में क्या ऐड करोगे? ऑल ऐड करोगे। और पहचान क्या है? बीच में भी मिलेगा और अंत में भी मिलेगा। सेकंड हमारा एल्डिहाइड,
पहचान CHO, नाम में क्या ऐड करोगे IUPAC में एंडिंग में, तो अल जोड़ोगे, और पहचान क्या हमेशा चैन के अंत में मिलेगा। कीटोन C डबल बॉन्ड O पहचान है, ऑन इसके नाम में जोड़ते हैं और लास्ट में मिलेगा चैन के बीच में, ये कहाँ मिलेगा चैन के बीच में। और कीटन में हम क्या लिखते हैं ऑन। ऐसी एसिड में आ जाओ, ये हमारा क्या होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, शॉर्ट में लिख दिया इन्होंने कार्बोक्सिलिक अम्ल। पहचान क्या होते हैं COOH, और नाम में क्या जोड़ते हैं ओइक एसिड, और ये मिलेगा आपको अंत में। ऐसे ही ईथर, और ये तो हमारे अभी सिलेबस में नहीं थे तो मैंने पढ़ाई नहीं आप लोगों को, और ये चीज आप लोगों को क्लियर है। एल्केन में क्या होता है, जहाँ डबल बॉन्ड होंगे वो एल्कीन होता है, नाम में इन जोड़ते हैं, और ये कहीं भी मिलेगा, बस पहचान क्या डबल बॉन्ड में होना चाहिए। ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड जहाँ मिलेगा उसमें आयन जोड़ेंगे, और ये कहीं भी मिल सकता है, आपको बस याद रखना ट्रिपल बॉन्ड मिले। हेलोजन में क्या होता है HCl BRI मिलेंगे, कहीं भी मिल सकते हैं आपको एंड में या शुरू में, बस याद रखना जब नाम बनाओगे तो Cl मिलेगा क्लोरो लिखोगे, ब्रोमीन मिलेगा तो ब्रोमे लिखोगे, आई मिलेगा तो आयोडो, और एफ मिलेगा तो फ्लोरो। उसके बाद में ईथर आते हैं, ईथर में हम क्या करते हैं ऑक्सीजन के दोनों ओर, पहचान क्या हो जाए ऑक्सीजन के दोनों ओर तत्व जुड़े होंगे, जैसे ऑक्सीजन हो गया इस तरफ भी होंगे यौगिक, एल्केन है इधर भी होंगी, उसी हिसाब से नाम आगे वाला जो मिलेगा उसमें ऑक्सी जोड़ेंगे और लास्ट वाला एल्केन के नाम पर रखेंगे। अब बताओ जो भी चीजें आप लोगों को सब कुछ क्लियर है। चार पांच जो ग्रुप हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और यहीं से आते हैं। अब आप लोग अपने माइक ऑन करके भी बता सकते हो, अगर होमवर्क मिले तो आप लोग होमवर्क कर लोगे। यस सर। सभी लोग तैयार हो होमवर्क के लिए। यस सर। ठीक, फिर ये करके लाने हैं। इनमें से मैं आपको अभी ये क्लास एंड होने के बाद ये ग्रुप में मिलेगी, तो वहां से नोट कर लेना। मैं जो टिक लगा रहा हूँ उनको ही करना है, क्योंकि कुछ ग्रुप ऐसे थे जो मैंने पढ़ाए नहीं वो पूछे गए हैं। तो जितने मैं टिक कर रहा हूँ उनकी उनकी IUPAC नेम बना लेना आप लोग, जो मैं छोड़ रहा हूँ उनको छोड़ देना आप भी। ये देखो ऐसे भी नहीं आपको बेसिक से मिलेंगे, ये कुछ बेसिक नाम है, फिर थोड़े फंक्शनल ग्रुप में आओगे यहाँ 7 8 ही, किसी फंक्शनल ग्रुप में नहीं, इधर से आओगे थोड़े हार्ड मिलेंगे, उस हिसाब से बट सीरियल में दिए मैंने। दो तीन ऐसे ग्रुप हैं जो आपको पढ़े नहीं तो उन्हें छोड़ देना, बाकी आप जो मैं टिक किए, और काफी इजी, ऐसा नहीं ज्यादा टाइम वेस्ट होगा आप लोगों को। अगर आप लोगों ने सही से सीख लिए तो 10 15 मिनट का ही काम है, आप आसानी से अपनी वर्कशीट सॉल्व कर सकते हो। और प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो चीजें याद करनी पड़ेंगी आपको, सभी याद बने रहेंगे, नहीं तो फिर चीजें आपको रटनी पड़ेंगी, और रटने से बेटर आप लोग इसे समझो। तो फिर बताओ ओवरऑल आप लोगों को IUPAC जो बेसिक है मैंने डिटेल से तो नहीं पढ़ाई, मतलब डिटेल का मतलब ये नहीं, डिटेल से तो पढ़ाई है, वो चीजें नहीं बताई जो आपके सिलेबस में नहीं है, मैंने अकॉर्डिंग टू सिलेबस कराया है। तो आप लोगों को सब चीजें क्लियर हुई। यस सर। और मैंने स्टार्टिंग से बेसिक से बताया कि IUPAC नाम बनाओगे तो स्टार्टिंग कहाँ से करोगे और कैसे करोगे। अदर्स लोगों को सभी को क्लियर है, यस सर। कोई डाउट आप लोगों का। किसी का कोई डाउट बेटा। नो सर। अच्छा, पूरी क्लास समझ में आई आप लोगों को। हाँ सर। ठीक, फिर वर्कशीट आप लोग सॉल्व कर लेना, और फिर अपनी क्लास को मैं यहीं पर एंड करते हैं, टाइम भी काफ़ी हो चुका है, लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास होने जा रही है। तो फिर क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। किसी को कुछ पूछना। नो सर। ठीक, फिर क्लास को एंड करते हैं।